नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। इतनी रात को वीडियो बनाने का मकसद यह है कि एआईबी का रिजल्ट आउट हो चुका है और इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, तो नोटिफिकेशन में रीड करके बताऊंगा आपको और आपको अब क्या करना चाहिए वो भी बताऊंगा, और जो बच्चे फेल हो गए उनको भी क्या करना चाहिए वो भी बताऊंगा। तो वीडियो ढंग से देखना, विदाउट स्किप करके देखना, और इनकम सोर्स कैसे जनरेट कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। एआईबी के बेनिफिट क्या होता है वो सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। 26/3/2024 का नोटिफिकेशन है और ये थोड़ी देर पहले ही आया है, तो आप नोटिफिकेशन देख ही रहे हो। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ एआईबी 18 रिजल्ट। ठीक है, डियर कैंडिडेट्स, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट रिजल्ट ऑफ एआईबी 18 आर नाउ अवेलेबल फॉर डाउनलोड। टू एक्सेस योर रिजल्ट प्लीज विजिट एआईबी वेबसाइट, क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन लिंक एआईबी 18, एंटर लॉग इन डिटेल, यूजर आईडी, पासवर्ड, क्रिएट ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। आपने जो बनाया होगा आईडी पासवर्ड एआईबी 18। आफ्टर लॉगिंग क्लिक ऑन रिजल्ट बटन, एक्सेस योर रिजल्ट। वी वुड ऑल्सो लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आफ्टर विड्रॉल ऑफ 7 क्वेश्चन जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिए थे, 7 क्वेश्चन विड्रॉ किए इन्होंने। रिजल्ट बेस्ड ऑन 93 क्वेश्चन पे बेस्ड है रिजल्ट, और 100 क्वेश्चन के पहले 100 क्वेश्चन आए थे, अब 93 पे रिजल्ट बेस्ड है। तो जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क्स है कैलकुलेट 45%, 93 मार्क्स में से किए जाएंगे, तो 42 मार्क्स आए वो पास हो जाएंगे। फॉर एससी एसटी डिसेबल फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 40% 93 में से देखेंगे तो 37 मार्क्स है। तो इसमें मेरिट बेस नहीं होता, जो पास हो गए वो पास हो गए, और तो इसमें कोई और अंतर नहीं है। आपको पास होना है, कोई जो किसके 100 आ रहे हैं, मतलब जिसके 97 आ रहे हैं, या जो 42 मार्क्स है जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए बराबर है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ज्यादा नंबर ले आओगे कम नंबर ले आओगे तो कोई फायदा होगा आपको। और इसमें ये भी लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव अपलोड अदर डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ एनरोलमेंट सर्टिफिकेट द रिजल्ट विल विदहेल्ड। दोज कैंडिडेट नीड टू सेंड एनरोलमेंट सर्टिफिकेट टू ईमेल एड्रेस। इन्होंने बताया ईमेल एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा एनरोलमेंट सर्टिफिकेट bci@smartexam.in पे बिफोर 10 अप्रैल। इस चीज का ध्यान रखना, जिन्होंने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया उनको अपलोड करना भेजना पड़ेगा। ये मेल आईडी है, वापस बता देता हूँ, bci@smartexam.in। येलो कर भी रखा है इन्होंने, बिफोर 10 अप्रैल। द रिजल्ट ऑफ सच कैंडिडेट विल हेल्ड बाय डिक्लेयर बाय अप्रैल 15, 2024। तो उनका 15 तारीख से पहले डिक्लेयर कर देंगे, डिक्लेयर बाय 15 अप्रैल को डिक्लेयर कर देंगे रिजल्ट। तो ये तो रहा नोटिफिकेशन, मैंने आपको रीड करके बता दिया। इसमें मोटा मोटा वापस बता देता हूँ। जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 93 में से देखी जाएगी 45% मार्क्स, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए और डिसेबल कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स 93 में से देखे जाएंगे। 7 क्वेश्चन विड्रॉ किए गए थे। ठीक है, जो पास हो गए उनको बधाई हो, जो फेल हो गए घबराओ मत। एआईबी 19 भी जल्दी होने वाला है, चैनल से जुड़ जाओ, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बता दूंगा। और जो फेल हो गए उनको मैं तरीका बताता हूँ। आपको बेयर एक्ट ही पढ़ना है और बेयर एक्ट पढ़ने की ट्राई करो। जुडिशरी में बेयर एक्ट से क्वेश्चन आता है तो बेयर एक्ट रीड करने की आदत डालो। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, टाइटल बेस्ड क्वेश्चन आता है, सेक्शन वाइज क्वेश्चन आता है। इतने क्वेश्चन आते हैं कि आप पास कर सकते हो। अगर आपने बेयर एक्ट ढंग से पढ़ा होगा तो आप पास हो जाते, और फेल होने का रेशियो वैसे ही बहुत कम होता है, कुछ बच्चे ही फेल हुआ होंगे। और कमेंट करके बताना कि अगर कोई बच्चा फेल हुआ हो तो, अगर उसको कोई मदद चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकता है, साइड में इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपकी हेल्प करूंगा जितना मुझसे होगा। अब आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप अब मेंबरशिप ले लेना, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट की कहीं की भी। अगर आपने मेंबरशिप नहीं ली, इस मेंबरशिप का बेनिफिट ये होता है, जैसे कई एग्जाम होता है जिसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। रजिस्ट्रेशन से आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है, बिल्कुल होता है, बट आपको जब सर्टिफिकेट की बात आती है तो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट इशू नहीं करते सर्टिफिकेट। आपने अगर मेंबरशिप ले रखी है जिस स्टेट से, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2021 से मेंबरशिप ले रखी है, 2024 चल रहा है, आपको इस टाइम तक का सर्टिफिकेट वो इशू करके दे देंगे, जो वहां के प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। इससे आपको मतलब प्रूफ हो जाएगा कि आपके पास एक्सपीरियंस है। कई ऐसी जॉब आती है जैसे सेबी में, आरबीआई में, बैंक में, और बहुत सारे डिपार्टमेंट है। पहले राजस्थान में एपीओ में भी एक्सपीरियंस मांगते थे 2 साल का, बट वो हटा दिया, अब वो उसमें है नहीं, अब फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, मेंबरशिप आपको लेनी चाहिए, साल भर की ले लो। अगर आप लाइफ टाइम नहीं लेना चाहते तो साल भर की ले लो, रिन्यू हो जाती है। इलेक्शन के टाइम पे कैंडिडेट जो होते हैं, प्रेसिडेंट जो लड़ते हैं बार एसोसिएशन के, वही रिन्यू करवा देता है। तो 1 साल की ले लो, अगर आप वो लाइफ टाइम नहीं ले सकते तो मेंबरशिप ले लो, वो रिन्यू होती रहेगी। जैसे मेरी भी राजस्थान हाईकोर्ट में मेंबरशिप है, मैंने 1 साल की ली थी, वो रिन्यू होती जा रही है। जैसे इलेक्शन आता है वो रिन्यू हो जाती है।
वो कैंडिडेट्स होते हैं वही रिन्यू कर देते हैं। अगर आप भी कराना चाहते हो तो आप भी करा लो, ऐसी बात नहीं है। तो मेंबरशिप लो, और आपको इनकम सोर्स जनरेट करना है तो आपको सबसे पहले फर्म ज्वाइन करो। अगर आपके घर में कोई लॉयर नहीं है, आप फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हो, तो आपको मैं यही सलाह दूंगा, फर्म ज्वाइन करो। पैसे आपको कम मिलेंगे बट आपको कुछ इनकम सोर्स होगा, तो आप अपना खर्चा चला सकते हो, अपनी जुडिशरी की तैयारी कर सकते हो, या और कोई भी जॉब है उसकी तैयारी कर सकते हो। फर्म ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है, आप किसी तैयारी करो, बैंक की, जुडिशरी की, जेएलओ की, एपीओ की एग्जाम की, उनकी तैयारी करो। 1 से 1.5 साल आप उसमें दो। और नहीं तो आप छोटे मोटे काम देखो, जैसे लीगल नोटिस हो गया, लाइसेंस छुड़ाना हो गया, और रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्री होती है वो प्लॉट की। तो इन कामों को भी सीखो, जिससे आपको काफी हेल्प होगी। और इनकम सोर्स के बारे में मैंने बता रखा है वीडियो, डिटेल में बता रखा है वीडियो, कि आप फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट कैसे इनकम सोर्स जनरेट कर सकता है। तो उस वीडियो को भी देखो जाके। और बात आती है एपीओ एग्जाम कब तक होगा, जो राजस्थान का है, मैंने इसके बारे में पता करने को बोल रखा है, और इस पे मैं जल्द वीडियो लेके आऊंगा कि वहां पे चर्चा चल भी रही है कि नहीं चल रही राजस्थान में, कि एपीओ का एग्जाम कराने। अभी इलेक्शन आ ही गए और आचार संहिता लग गई है, वो तो मैंने आपको बता दिया। आचार संहिता में भी हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन परमिशन दे दे, सारी चीज मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाइयों, तो अभी रात हो गई है काफी, तो इस वीडियो को मैं आपको अभी अपलोड करूंगा और एडिट भी करना पड़ेगा। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं बताता हूँ। और काफी सारी चीजें बता रखी है लॉ से रिलेटेड, और सिविल जज के बारे में तो मैंने डिटेल में बता रखा है, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन, क्या फैसिलिटी है, क्या सैलरी है, और सिविल जज की सैलरी स्लिप ऑफिशियल, डीजे साहब की सैलरी स्लिप ऑफिशियल, सारी चीजें बता रखी है। तो ऐसे वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। वैसे मैंने 13 से 14 स्टेट कवर करे थे सिविल जज के ऊपर, बट अब सैलरी और अलाउंसेस सेम हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया। तो आप किसी भी स्टेट का देख लो, ऑल ओवर इंडिया सेम है, अलाउंसेस भी सेम मिलेंगे, सैलरी भी सेम मिलेगी। और 19-20 का अंतर हो सकता है कि यहाँ पे कुछ मिल रहा हो, जैसे सिक्योरिटी, हर स्टेट में सिक्योरिटी नहीं है। जैसे हरियाणा पंजाब में सिक्योरिटी मिलती है, बिहार में मिलती है, छत्तीसगढ़ में भी सिविल जज को सिक्योरिटी मिलती है, वेस्ट बंगाल में भी मिलती है सिक्योरिटी, राजस्थान में नहीं मिलती, दिल्ली में भी नहीं मिलती, एमपी में भी नहीं मिलती, और उड़ीसा में भी नहीं मिलती, और बहुत सारे स्टेट है, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं मिलती, उत्तराखंड में भी नहीं मिलती सिविल जज को सिक्योरिटी। और आप किस स्टेट से देख रहे हो, आपको पता हो तो आप बताना कि हमारे स्टेट में सिविल जज को सिक्योरिटी मिलती है कि नहीं मिलती। तो ये सारी चीजें, तो सिविल जज से रिलेटेड चैनल है, एडवोकेट से रिलेटेड चैनल है, लॉ की वैकेंसी से रिलेटेड चैनल है, तो सारी कुछ चीजें आती हैं इस चैनल पे। और चीज का ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात, अगर आपने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड, बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, कमेंट करेंगे, मुझे पता है कि सर हमारा रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो आप एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना, उसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और बार काउंसिल की साइट पे आप चले जाना, AIB लिख देना, रजिस्ट्रेशन लिंक आ जाएगा, अपना रिजल्ट देख सकते हो। आपसे